प्यारे बच्चों, आज हम लोग नैतिक शिक्षा में बालक श्रवण कुमार के बारे में पढ़ेंगे। बालक श्रवण कुमार जो थे बहुत ही आज्ञाकारी बालक थे। वो अपनी माता पिता की सेवा एक भगवान की तरह ही करते थे। तो कहते हैं, कहा जाता है कि माता हमें जन्म देती है और पिता हमारा पालन करता है, इसलिए माता पिता हमारे लिए देव तुल्य हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान और आदर करना चाहिए। हमें इनका कहना मानना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बालक, महान बालक हुए हैं, जिनमें से कि एक श्रवण कुमार हुए। वो बचपन से ही माता पिता की बहुत सेवा करते थे और उनकी हर एक बात को मानते थे, क्योंकि उनके माता पिता जो थे वो जन्म से अंधे थे और इसलिए उन्हें उनका ज़्यादा ही काम करना पड़ता। उनके नहलाने, खाने पीने, सोने सभी की व्यवस्था उस बालक श्रवण कुमार को ही करना पड़ता था। एक बार उनके माता पिता ने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें तीर्थ स्थल पे घूमने जाना है, तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी है। तो आज्ञाकारी श्रवण कुमार ने क्या किया कि उनके लिए बहंगी बनवाई और बहंगी में अपने अंधे माता पिता को लेकर वो तीर्थ यात्रा पर घूमने चले। घूमते घूमते वो अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में रात हो गई थी, इसलिए उन्होंने उनके सोने की व्यवस्था की। तो नदी किनारे, सरयू नदी के किनारे वो लोग ठहरे। उनके माता पिता ने उनसे पानी की मांग की। बेचारे ने घड़ा उठाया और पानी लेने के लिए सरयू नदी पे गया। संजोग से उस रात राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ को राजा ने सुना। उन्होंने सोचा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। इस पर उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिए और यह बाण श्रवण की छाती में जाकर लग गया। अब बच्चों, शब्द वेदी बाण क्या होता है? शब्द वेदी यह बाण होता है कि शब्द की आवाज़ जो आप सुनते हैं उसके आधार पे ही बाण जो है उस दिशा में, जिधर से आवाज़ आती है उसी दिशा में वह बाण चलता है। तो इस तरह से वो जब भी वो घड़े की, जैसे ही पानी घड़े को डुबाने का जो आवाज़ आ रहा था उससे उन्हें यही लगा और उसी दिशा में उन्होंने बाण चला दिए और इससे वो जो बाण था वो श्रवण की छाती में जाकर लग गया और वो वहीं हाय बोलकर गिर पड़े। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। श्रवण कुमार को उस हाल में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा कि मैं अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था, वो बहुत प्यासे हैं, मेरी अंतिम इच्छा है कि आप जाकर उन्हें पानी पिला दें। और बेचारे दुखी राजा दशरथ जो हैं पानी लेकर वहाँ पहुँचे उनके माता पिता के पास, बस लेकिन वह अपने पुत्र को खोज रहे थे। जब उन्होंने राजा दशरथ ने सच्चाई बताई तो वह दहाड़ मारकर रोने लगे और पुत्र वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्राण त्यागने से पहले उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से हम अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं उसी तरह से तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। और कहा जाता है कि जो अशुभ कर्म किए जाते हैं उसका फल भी अशुभ ही होता है। राजा दशरथ को भी पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागने पड़े और श्रवण का नाम जो इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि वह माँ बाप के सच्चे भक्त थे। अब यहाँ इन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास कार्य है, जैसे यहाँ पे आपको सहायता के लिए शब्द दिए गए हैं, आपको इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे श्रवण का एक महान बालक हुआ। श्रवण के माता पिता अंधे थे। श्रवण ने माता पिता को एक बहंगी में बैठाया। श्रवण की मृत्यु राजा के बाण से हुई।
पुत्र की मृत्यु सुनकर उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। घड़े के शब्द को राजा ने हाथी का शब्द समझा। श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे ठहरा और श्रवण का नाम आज भी अमर है। तो इस तरह से यह पाठ है। हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए।